गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं साइंस 1 का, और जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है पार्ट नंबर 6 यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन में पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा देखी है ना, और ये परिभाषा हमने देखी हुई है। और इसके साथ हमने कृति 1 और कृति 2 जो कि घर के उपयोगी साहित्यों का इस्तेमाल करके हमने उसे करके देखा। आज हम लोग देख रहे हैं हमारा कृति 3। कृति 3 शुरू करने के पहले मैं आपको ये प्रोसीजर क्या है और इसमें हमें कौन सी आकृति मिल रही है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, सब चीज़ें हमारे पास हैं और ये इस तरह की आकृति हमें अब बनानी है। तो इस तरह से आकृति हम लोग कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कागज़ ले लिया है। इस तरह मैं इसको बाय पिन्स इसको स्टेपल पिन इंसर्ट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे इस तरह से पिन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये चारों साइड में पिन्स इंसर्ट करने के बाद अब हमें सबसे पहले लेना है हमारा ग्लास स्लैब। ओके, ये ग्लास स्लैब आपके सामने यहाँ पे है। और अब मैं यहाँ पे इस ग्लास स्लैब को इस तरह से मूव नहीं होने देना है आपको, और इस तरह से हमको क्या करना है, एक बॉर्डर लाइन खींच लेनी है। अब ये बॉर्डर लाइन मैंने खींच ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये जो हम लोग को करके देखना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी किताब में यानी कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया गया है वो है बेटा 0 वाली लाइन से यहाँ पे 45 डिग्री तक, है ना। तो ये एंगल हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे मन से। हम लोग 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35, 45 कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे एंगल हम लोग लेंगे 40 डिग्री लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्लास स्लैब जो हमने ली थी जिसकी एक बॉर्डर बनाई है हमने, अब इस ग्लास स्लैब को यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इस तरह से चतुर्भुज हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, रेक्टेंगल हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इस तरह से आप लोग एक सेंटर वाला और कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और इस कंसिडर किए हुए पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से चांदे को रख के तो यहाँ पे 40 डिग्री वाला एंगल आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने 40 डिग्री एंगल यहाँ पे टिक किया हुआ है। और हम क्या करेंगे कि इस 40 डिग्री एंगल वाले लाइन को इस तरह से जोड़ लेते हैं, यानी कि हमें कौन सा एंगल कितने डिग्री का लेना है ये हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक 40 डिग्री का इंसिडेंट एंगल हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए यहाँ पे 2 रेड पिन्स ले लेनी है, और इस तरह से लेनी है बेटा कि एकदम सीधी दिखे और सीधी ही रहे। ठीक है, क्योंकि इसका सीधा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। ये देखिए इस तरह से ये 2 पिन्स मैंने रेड पिन यहाँ पे ले ली है, जो कहीं पे भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इसका ये पॉइंट का नाम मैं ए लिखता हूँ और यहाँ पे ये पॉइंट का नाम मैं बी लिखता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे ग्लास स्लैब रखते हैं। अब क्या करना है हमें, ठीक है, देखिए इस तरह से ग्लास स्लैब हम लोग को यहाँ पे रख देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं अभी मोबाइल को तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मोबाइल उठा के अब इसे साइड से हमें चेक करना है कि ये जो पिन है रेड, दोनों पिन एक लाइन में कैसे आती है। जब भी वो 2 पिन रेड लाइन, 2 रेड पिन जो है वो एक ही लाइन में आती हुई आप लोग को नज़र आई, तो हमें क्या करना है कि वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पोजीशन लेकर हमें उस लाइन में इस तरह से पिन को इंसर्ट कर देना है। ब्लू पिन को इस तरह से मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, जो कि यहाँ पे एक लाइन में आते हुए दिखाई दे। और दूसरी पिन हम लोग को यहाँ पे लेनी है ब्लू, वो भी एक ही लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। तरह से एक ही लाइन में सभी पिन्स आएंगी। इस तरह से आप लोग को इसको अरेंज करना है। अब
इन दोनों पिंस को अब हमको यहाँ पे हटा देना है, और हटा देने के बाद इस ग्लास स्लैब को यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकालेंगे। और ये जो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले हैं, ये पॉइंट नंबर है ये C और ये है D, और इनमें से जाने वाली सीधी रेखा अब हम लोग को यहाँ पे खींच लेनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले P, Q, R और S ये ग्लास स्लैब के 4 नाम लिख देने हैं। और अब हमें चेक करना है कि जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है वो एग्जैक्टली 40 डिग्री का है या नहीं। तो देखिए एग्जैक्टली ये 40 डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हम लोग इसको निर्गत किरण भी कहते हैं। तो ये आपतित किरण का निर्गत किरण हम लोग को यहाँ पे मिला है। इसके बाद हमें इसे परपेंडिकुलर बनाने हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर मैं सीधी लाइन से यहाँ पे बना रहा हूँ। लंब 2 लंब हमने यहाँ पे बना लिए बेटा। अब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे N है, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आप लोग को मिल रहा है वो होगा बेटा M। यहाँ पे आपतित किरण का I यहाँ पे आपको मिल रहा है। और देखिए इन दोनों पॉइंट्स को अब हम लोग को यहाँ पे जोड़ लेना है। ये होगा बेटा हमारा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का ये जो एंगल R मिल रहा है वो एंगल I और एंगल R ये दोनों इक्वल होंगे। उसी के साथ यहाँ पे जो आपको दूसरा एंगल मिलेगा वो है I1। I1 का रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो दूसरा एंगल यहाँ पे मिल रहा है वो एंगल है E। ठीक है, और इस तरह से फिर हमें क्या करना है, इस आने वाली सीधी रेखा को इस तरह से सीधा डॉटेड लाइन से बना लेना है। अब ये डॉटेड लाइन से बना लेने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, ये का माध्यम है कांच और ये दूसरा माध्यम है हवा। ठीक है, और फिर ये भी दूसरा जो माध्यम यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है बेटा हवा। और ये जो किरण आपको यहाँ पे नज़र आ रही है N और M लाइन, यही है हमारे अपवर्तित किरण। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग को पेज को इस तरह से पेन इंसर्ट करके चारों साइड से क्लोज कर देना है, टाइट कर देना है यहाँ, ताकि ये पेज हिले ना। ओके, अब हम लोग को एक ग्लास स्लैब यहाँ पे रख देना है। ग्लास स्लैब रख के हम लोग को यहाँ पे इस तरह से इसे बॉर्डर बना लेना है पेंसिल से। और ये बॉर्डर बनने के बाद हमको डिवाइडर लेना है, सॉरी चांदा लेना है। और चांदे के उपयोग से आप लोग कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे बना लीजिए। और इस पॉइंट से मैं यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना चाहता हूँ। 30 डिग्री ना लेते हुए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हम 50 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, और 50 डिग्री एंगल बनाने के बाद हम लोग को इसे तरह से जोड़ लेना है। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर इसकी प्रोसीजर है। अब ये 50 डिग्री एंगल लेने के बाद हमें यहाँ पे 2 पिंस यहाँ पे लगा लेने हैं, जो कि स्ट्रेट होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 2 पिंस मैंने यहाँ पे लगा दिए, इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट करने के बाद हमें लेना है यहाँ पे ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब से अब हमें ये जो 2 पिंस है, ये 2 पिन साइड से चेक करनी है। ठीक है, देखिए दोनों पिंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये दोनों पिंस जब इक्वल आ जाती है तो हमें यहाँ पे इनका देखिए यहाँ पे एक लाइन में आपको ये पिंस नज़र आ रही है ना। अब यहीं पे मैं एक जो सीधी आए ऐसी यहाँ पे पिन आप लोग को ये लाइन में आप लोग को सीधी इस तरह से आप लोग को यहाँ पे एक पिन इंसर्ट करनी है। दूसरी पिन भी इसी के लेवल में आप लोग को यहाँ पे बनानी है, जो कि ये जो पिन होगी ये भी आपको यहाँ पे
एकदम सीधी लाइन दर्शा सके। देखिए आपको नज़र आ रही है, चारों पिन एक ही लाइन में है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और निकाल लेने के बाद यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इस तरह से मैं टिक करता हूँ यहाँ पे, और टिक करने के बाद हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल अब हम लोग को इन पॉइंट्स को जोड़ना है बेटा, जो कि एक लाइन में हम लोग को यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। अब ये सीधी लाइन आप लोग को यहाँ पे मिल गई है। जैसे कि अभी आप लोग को डिवाइडर का यूज़ करना, चांदे का यूज़ करना है, और चांदे का यूज़ करके एग्जैक्ट 50 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहीं से 50 डिग्री एंगल हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन जो कि ग्लास स्लैब को परपेंडिकुलर हो इस तरह से बना लेनी है। यहाँ पे दो लाइंस मैंने यहाँ पे बना ली है, और इनके बीच में से जाने वाली ये अपवर्तित किरण हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये अपवर्तित किरण ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट N आपको मिलता है, ये पॉइंट M आपको मिलता है। इसका नाम हम लोग PQRS नेम बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि PQRS ही हमको लेना है। फिर हमें यहाँ पे लेना है बेटा कांच, ये जो है माध्यम है कांच का, यहाँ से सीधी जाने वाली जो रेखा है, ऐसे इस लाइन को हम लोग को सीधा सीधा यहाँ पे बढ़ा देना है। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी के अपोजिट ये होगा बेटा I1, और ये होगा हमारा E, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। यह है C और यह है D। दो पॉइंट जो हम लोग को यहाँ पे मिले थे, इन पॉइंट का नाम हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया C और D, ठीक है। और ये जो दूसरा माध्यम था वो है हमारा हवा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को अपवर्तित किरण लिखना है। तो ये होगी हमारी सेकंड आकृति, जिसमें हमने ये जो एंगल बनाया है वो एंगल 50 डिग्री का हमने बनाया था, जो हमें यहाँ पे 50 डिग्री एंगल सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो यही है हमारा जो हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन का, कांच के आयताकार गुटके में होने वाला प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो आकृतियाँ हमने बनाई हुई हैं, जो कि पहली आकृति हमने ये ली थी 30 डिग्री एंगल के साथ, और ये जो दूसरी आकृति हमने बनाई है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये है 50 डिग्री के साथ, ये 40 डिग्री और ये 50 डिग्री के साथ। तो ऐसे दो आकृतियों के अलावा आप नंबर ऑफ डायग्राम्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ एंगल्स भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग एंगल से भी हम लोग यहाँ पे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो कृति 3 में जो आपको चीज़ें बताई गई है वो हमने कैसे की, मैं आप लोग को एक के बाद एक पॉइंट समझा के बताता हूँ। कि कांच का आयताकार गुटका कागज़ पर रखकर पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा PQRS खींचिए। मतलब हमने एक गुटका लिया है आयताकार कांच का, और उसको ग्लास स्लैब कहते हैं, वो PQRS हमें खींच लिया। कांच के गुटके की ओर PQ पर प्रतिच्छेदित करने वाली तिरछी रेखा खींचिए, जो कि हमने लिया हुआ है चांदे की सहायता से, जो कोर PQ पर N बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, और उस पर A तथा B दो ऑल पिनें ऊर्ध्वाधरतः लगाइए। देखिए जो हमने PQ पर प्रतिच्छेदित करने वाली M बिंदु से जाने वाली जो रेखा हमने यहाँ पे बनाई थी, है ना, ये आपको आकृति में यहाँ पे दिख रही है। PQ से जाने वाली तिरछी रेखा AB दो पिन्स को हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर जिस कोर की ओर ऑल पिनें लगाई गई हैं उसके विपरीत कोर से कांच के गुटके से A तथा B ऑल पिनों के प्रतिबिंब देखिए। इन प्रतिबिंबों की सरल रेखा में दो ऑल पिन C तथा D ऊर्ध्वाधर लगाइए। अब जैसे आपको पता है यहाँ पे C और D ये दो पिनें हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर दूसरी देखी थी, जो कि ये दो पिन हम लोग को सीधी नज़र आ रही थी, तब ये C और D हमने यहाँ पे लगाई है। फिर
डॉल्फिनों तथा कांच के गुटके को हटाइए और ऑल्पिनो सी तथा डी की नोकों से बने निशानों को जोड़ने वाली रेखा की ओर एसआर बढ़ाइए। वह एसआर को एम बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो दूसरी आकृति हमने बनाई थी उसमें हमें ये जो एम बिंदु मिला था उसको प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा हम लोग को यहाँ पे खींच लेनी है। बिंदु एम तथा एन को मिलाइए। अब हमको क्या करना है, एम और एन को क्या करना है, यहाँ पे मिला लेना है। आपतित किरण ए एन व निर्गत किरण एम डी का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे ए एन जो है वो आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ पे जो एम डी है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे थे, ए और बी दो पॉइंट थे। तो ए एन जो है वो आपतित किरण होगा और एम डी जो है वो उसका निर्गत किरण होगा। तो उपयुक्त कृति में कांच के गुटके से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन प्रकाश किरण का हवा माध्यम से, देखिए प्रकाश किरण का हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करते समय कोर PQ के बिंदु N के पास होता है। देखिए पहला जो प्रकाश का अपवर्तन होता है हवा से कांच में बिंदु N पर का अपवर्तन होता है, वो आप लोग को दिखाई दिया। तो दूसरा अपवर्तन प्रकाश किरण का कांच माध्यम से, देखिए प्रकाश किरण का कांच माध्यम से हवा माध्यम में प्रवेश करते समय कोर SR के बिंदु M के पास होता है। बिंदु M के पास, कोर SR का बिंदु M के पास यहाँ पे दूसरा अपवर्तन होता हुआ आप लोग को यहाँ पे नजर आता है। तो पहली बार आपतित कोण I तथा दूसरी बार I1 है। देखिए यहाँ पे पहला I कोण यहाँ पे आपको मिलेगा और दूसरा जो है वो I1 आपको दूसरा आपतित कोण यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट ध्यान रखिए I1 बराबर R है। I1 बराबर क्या है, दोनों एंगल्स एक जैसे ही है। यहाँ R पहले अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण है, जो R है ये इसका पहला अपवर्तन कोण है। इसी प्रकार दूसरे अपवर्तन के लिए E अपवर्तन कोण है, दूसरा अपवर्तन कोण है E तथा E बराबर I। E बराबर क्या होगा, I1 या I दोनों होगा। तो कांच के गुटके की दोनों समांतर कोरों PQ तथा SR के पास प्रकाश किरणों की दिशा परिवर्तित होने का परिणाम समान परंतु विपरीत दिशा में होता है। इस कारण कांच के गुटके से निकलने वाली निर्गत किरण MD गुटके पर आने वाली आपतित किरण AN के समांतर दिशा में होती है, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के वास्तविक मार्ग से थोड़ी सी विस्थापित हुई दिखाई देती हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है ये थोड़ी सी विस्थापित हुई आपको दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपवर्तन के नियम जो हैं वो अपवर्तनांक, ये दोनों चीज़ें अगली भाग में ज़रूर देखेंगे और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगली बार हम लोग ज़रूर इसके सामने वाला पोर्शन पढ़ेंगे, लेकिन जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को समझा कर बताया है और जो आकृति ग्लास लैब द्वारा हमने बनाई, तो ये आकृति आप लोग को खुद भी बना के देखनी है। जब भी स्कूल चालू होंगी तब आप लोग ज़रूर ये प्रयोग करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये प्रयोग पूछे जाते हैं, आपको खुद करके दिखाना है। थैंक यू क्लास, टेक केयर। और कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।